राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चे नहा लिए हैं, मैं भी नहा ली और पतिदेव गए हैं अभी पूजा करने, तो मैंने इनको भी नहला दिया था क्योंकि ये भी जाते हैं पूजा करने अपने पापा के साथ में। जब इनकी छुट्टी होती है स्कूल की तो ये दोनों बच्चे सुबह पापा के साथ में ही नहा धो के पूजा करने चले जाते हैं। उसके बाद में मैं अपना जो झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम होता है ना, वो कर लेती हूँ क्योंकि जब तक बच्चे नहाते नहीं है ना, तब तक काम होता ही नहीं है, पूरा काम पड़ा रहता है। ये फिर टीवी देखते रहते हैं या फिर नहाते नहीं है तो वॉशरूम साफ नहीं होता है, कपड़े नहीं धुलते हैं तो, और अगर ये नहा लेते हैं ना तो सारा काम एक साथ में सिमट जाता है। जैसे कि ये अभी पूजा करने जाएंगे, तब तक मैं मशीन वगैरह मेरी ऑन रहती है तो इनके लास्ट कपड़े रह जाते हैं वो मशीन में डाल देती हूँ, वॉशरूम साफ कर देती हूँ, साथ में बेडशीट वगैरह ये सब कुछ साफ कर देती हूँ। ये आते हैं 1 से 1.5 घंटे में, तब तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है साफ सफाई का। और जब ये आते हैं तो फिर मैं नाश्ता तैयार रखती हूँ इनके लिए, तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। इससे इनको भी दिक्कत नहीं होती है और मुझे भी दिक्कत नहीं होती है। अब कल से स्कूल खुल जाएंगे तो कल से तो इनका अलग रूटीन हो जाएगा और मेरा भी अलग रूटीन हो जाएगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के इनको नहा धो के पहले खाना बनाना, लंच पैक करना और फिर इनको तैयार करके स्कूल भेजना। इनका भी रूटीन यही रहेगा क्योंकि अभी तो ये क्या है 7 बजे तक उठते हैं, कभी कभी 6:30 7 बजे तक, लेकिन जब इनके स्कूल खुल जाएंगे तो इनको 6 बजे ही उठना पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि इनका स्कूल थोड़ा जल्दी का रहता है। तो नहाना धोना, दूध पीना, इस सब में ना बहुत टाइम लग जाता है और एकदम से ना इनकी नींद भी नहीं खुलती है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ जिससे आलस थोड़ा है ना बच्चों का थोड़ा दूर हो जाता है। वरना फटाफट से जल्दी जल्दी में अगर 10-15 मिनट में सारा कुछ करूँ तो बच्चों के मन में ना आलस ही बना रहता है और ऐसे ही वो स्कूल चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा 10-5 इधर ही ऊपर है, किचन नीचे है, तो उसकी वजह से ना मुझे पानी को लेकर के बहुत दिक्कत होती थी। बार बार मुझे पानी पीने के लिए नीचे जाना पड़ता था, मतलब जैसे फ्रिज में से पानी ले आए। अब बच्चे हैं छोटे, कई बार फैला देते पानी को या फिर गंदा हो जाता है, झूठा कर लेते, तो फिर इसीलिए पतिदेव ने मुझे बोला कि तू ना पानी बहुत कम पीती है, और हकीकत में पानी बहुत कम पीती हूँ मैं, क्योंकि ये पानी ना पीने की मोस्ट वजह यही है कि पानी मुझे नीचे लेके आना पड़ता था और हालत कर जाती थी नीचे जाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा चक्कर लग जाते हैं मेरे नीचे, तो प्यासी बैठी रहती थी। कई बार अगर बच्चे जैसे नीचे गए हैं उनसे मंगवाऊं पानी की बोतल, तो बिल्कुल ठंडा पानी लेकर के आते, जैसे चिल्ड, जैसे फ्रिज में से निकाल के ले आए, तो वो पिया नहीं जाता वो वाला पानी, तो वो रखा रहता। तो इस तरह से मैं ज्यादातर प्यासी बैठी रहती। तो पतिदेव ने बोला तू अपने पास ना एक मिल्टन रख ले, उससे सुबह इसमें आइस डाल दिया कर और उससे क्या पूरा दिन चलता रहता है, बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, और एक गिलास रख लो इसके पास में तो पूरा दिन आराम से पानी पीते रहो, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारी एज ग्रोप होती है ना, वैसे वैसे हमारे शरीर को पानी की बहुत ज्यादा नीड होने लगती है, क्योंकि खाना तो देखो हम सब खा लेते हैं, लेकिन पानी पीना हम पानी उतना ही पीते हैं जितना हमें चाहिए, लेकिन पानी हमें पूरा पीना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से बहुत पानी पीना चाहिए हमें, कम से कम दिन में 6 से 8 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और हम हकीकत में पीते कितना है, मुश्किल से 2 से 3 गिलास पूरा दिन में। तो ये चीज ना कहीं बहुत ज्यादा अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ना हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है पानी कम पीने की समस्या। तो इसीलिए मैंने मिल्टन रख लिया, इजी रहता है मेरे लिए, और सुबह भर लेती हूँ, शाम को फिर भर के ले आती हूँ, और नहीं भी लाती तो शाम को तो 2-3 बोतल ले आते हैं, तो उससे पानी का काम चल जाता है। और ये सारे कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो सुखा लेती हूँ। वैसे तो सुखा ही लिए थे, और गर्मी ऐसी पड़ रही है कि अभी मशीन के ड्रायर किए हुए कपड़े रहते हैं और सुखाने की जरूरत भी नहीं रहती, ऑलरेडी सूखे रहते हैं वो कपड़े। तो इनको बस थोड़ा सा 10-5 मिनट के लिए हवा में लटका के छोड़ देती हूँ, सूख जाते हैं। टाइम रहता है तो अभी तय बना देती हूँ, और अगर अभी टाइम नहीं रहता तो फिर बाद में तय बना देती हूँ। ये पूजा करके आ गया था, ये अभी खेल रहा है टॉयज से, और इसका तो टॉयज में ही पूरा मन लगा रहता है, इसको टॉयज के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है गाइस। तो गाइस मेरे रूम का और बच्चों के रूम का काम पूरा कंप्लीट हो गया, वॉशरूम वगैरह सब कुछ साफ हो गया, कपड़े भी धुल गए, तो मतलब कह सकते हो कि मेरी वाली मंजिल का जो है काम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई नीचे किचन का काम करने। राधे सुबह जल्दी आ जाती है ना, तो साफ सफाई का काम भी जल्दी हो जाता है, बर्तन वगैरह भी सुबह जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अब राधे चेंज कर दिया है तो हमारी राधे सुबह ऐसे आ जाती है, 7 बजे के अराउंडिंग आ जाती है, तो जब वो काम कर लेती है सारा तो बाद में फिर हमारा काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर 10-11 बजे तक बैठे रहो ना तो फिर वो काम करने में बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है, और 10-11 बजे काम करने का कोई टाइम भी नहीं रहता है, मैं तो ये सोचती हूँ। क्योंकि मुझे ना जो काम होता है ना बस ऐसे लगता है साफ सफाई का काम तो सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन वही अगर सबसे लेट होता है तो फिर कई बार मजबूरी भी हो जाती है।
तो अब दूसरी वाली लगा ली है, तो इससे हमें थोड़ी राहत मिल गई है, आसानी है हर चीज में। तो अभी मैं बना रही हूँ गाइस कढ़ी, और आज मैं शादी से लेके अब तक के टाइम की फर्स्ट टाइम कढ़ी बना रही हूँ पालक की। हमारे ससुराल में हमेशा पकौड़ी की कढ़ी बनती है। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी भी पालक की कढ़ी नहीं बनाई है। मेरे मायके में ना हमेशा ही पालक की कढ़ी बनती है। पकौड़ी की तो तब बनती है जब कढ़ी चावल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहे कढ़ी सादा बनाओ या फिर चावल के साथ में बनाओ, हमेशा पकौड़ी की कढ़ी बनती है। मुझे बहुत कम अच्छी मतलब कम पसंद है मुझे। तो इस बार पतिदेव ने बोला था कि इस बार पालक की कढ़ी बना ले, तो मैंने सोचा चलो पालक भी है, पालक की कढ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से छान लिया। छानने के बाद में उसको मसाले ऐड कर दिए उसमें, और अब मैंने बेसन ले लिया थोड़ा सा, इसमें भी नमक मिर्ची डाल दिया हल्का हल्का सा, और अच्छे से फेंट के ब्लेंड करके इसको मैं डाल देती हूँ इसमें दही में, जिससे बेसन पूरी तरह से घुल जाएगा। और अभी मैं बना रही थी ना, तो मुझे क्योंकि आदत नहीं रही ना पालक की कढ़ी बनाने की, तो मैं ये सोच रही थी कि पकौड़ी का घोल बनाने का जो बेसन है ना, वो मैंने इसमें मिला दिया गलती से। फिर एकदम से याद आया कि नहीं नहीं, ये तो सही किया मैंने, क्योंकि किचन में काम करते करते अक्सर हो जाता है। यहाँ पे मेरा घोल तैयार है, और एक तरफ मेरा दूध उबल रहा है, सारा काम कंप्लीट है मेरा। अब बस दाल में सॉरी कढ़ी में तड़का लगा लेती हूँ, छौंक बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एक टाइम पे ऐसी थी कि मुझे घिया, लौकी, तोरई, ये सारी सब्जियां ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। मूंग की दाल, पालक तो मैं देख के नहीं, मतलब मन ही नहीं पाती थी। और आज ऐसा टाइम है कि मुझे हर सब्जी अच्छी लगती है। अच्छी क्या है, ठीक लगती है सारी सब्जियां, खा लेती हूँ मैं, नखरे नहीं करती हूँ। और पालक की कढ़ी मेरी बहुत अच्छी थी, फेवरेट लगती थी मुझे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं मतलब 10 साल हो गए मुझे सच में, मैंने पालक की कढ़ी नहीं खाई थी। और अभी पति देव को पता है मेरी सारी चीजों के बारे में, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे कि मुझे गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है, तो पहले बीच में ना उन्होंने मुझे कई बार बोला था कि गट्टे की सब्जी बना लिया कर, साथ में एक सब्जी और बना लिया कर। इससे क्या होता है ना कि तेरी पसंद भी बनी रहेगी और सब घर वालों को दिक्कत भी नहीं होगी खाने में। तो मैंने बनाया भी था, लेकिन फिर मैं अकेली ही खाती थी, पतिदेव थोड़ा सा लेते थे, बाकी और कोई नहीं खाता था। तो फिर मैंने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि हम हाउस वाइफ ऐसी ही होती हैं, जब कोई चीज अगर हमें पसंद है और घर वालों को पसंद नहीं है ना, तो हमारी पसंद अपने आप छूट जाती है। ये पता ही नहीं लॉजिक क्या है, हमें वो चीज अच्छी लगती ही नहीं है। तो मैंने गट्टे की सब्जी बनाना बंद कर दिया। और भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे पसंद थी लेकिन घर वालों को पसंद नहीं थी, तो मना कोई नहीं करता कि तुम अपने लिए बना लिया करो, लेकिन एक एक खाली खुद के लिए नहीं बनाई जाती है चीजें। हम तो हाउसवाइफ ऐसे होते हैं कि अगर जैसे खाना खा रहे हैं सब लोग, और हमारे हमारे लिए लास्ट में रोटी ना बचे, तो हम दोबारा से अपने लिए रोटी भी नहीं बनाते। ये होती है हाउसवाइफ, ये मेरी नहीं हर किसी की बात होती है। ये मेरी शादी को ना 10 साल हो गए। इन 10 सालों के शादी के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज तो सीखी है कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड ना लो, खुद के लिए ना बोलो, खुद की खुशी का ध्यान ना रखो ना, तो फिर सामने वाले भी आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो, सामने वाले ऑटोमेटिक थोड़े दिन परेशान रहेंगे, थोड़े दिन घर का माहौल ठीक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप दूसरों की जरूरतों का ध्यान रख सकते हो, उनकी खुशी का ध्यान रख सकते हो, तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। माना उनकी नहीं है, लेकिन आपकी खुद की तो है ना। तो खुद का ध्यान रखना, खुद की खुशी की केयर करना, तो वो खुद की जिम्मेदारी है। तो मैं पहले ऐसी थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी मैं पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं अगर मुझे कोई चीज बुरी लगती है तो मैं मुंह पर बोल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि दिमाग में हमारे में जो चीजें चलती रहती हैं, कई बार मन में थॉट होते रहते हैं, वो दिमाग में चलते चलते कब बड़ा रूप ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता। और नतीजा ये निकलता है हमारी तबीयत खराब हो जाती है। और मेरी सबसे पहले होती है, क्योंकि मैं ना इमोशनल टाइप लड़की हूँ शुरू से ही। मुझे अगर कोई कुछ बोल दे तो वो दिल पे ले जाती हूँ कि ऐसा इसने बोल दिया, वो है। क्योंकि मेरी ना शुरू से आदत है कि मेरा कभी भी किसी भी टॉपिक में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। किसी की भी लाइफ में मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करती हूँ। कौन कहाँ जाता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, वैसे ही कोई भी मेरी लाइफ में भी इंटरफेयर ना करे। मैं जो भी करती हूँ अपने पति के सपोर्ट से करती हूँ, पति की हेल्प से करती हूँ। तो फिर दूसरे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और सच बताऊं ना, आज का जो टाइम है ना, वो एक टाइम ऐसा है कि अगर आप अपने लिए ना सोचो ना, तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है, बिल्कुल गंवार बेवकूफ ऐसे समझती है। तो इसीलिए टाइम रहते खुद के लिए स्टैंड लो। खुद के लिए स्टैंड लोगे ना, तभी सामने वाला आपकी इज्जत और वैल्यू करेगा, वरना लोगों के लिए तो आप सिर्फ एक काम करने का जरिया हो, बाकी और कुछ भी नहीं है।
तो खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू खुद बनानी है हाउसवाइफ को, क्योंकि हम हाउसवाइफ में खुद को ऐसे समझ लेते हैं हम घर में ही तो रहते हैं, क्या करें, क्या तैयार हों, क्या कहाँ जाएं, क्या अच्छे से तैयार होकर रहें। लेकिन वो सब कुछ में ये भूल जाते हैं कि हम अगर घर में रहते हैं तो हमारा भी तो मन है, हमारे भी तो अंदर कुछ ऐसा है कि जो अच्छा करने का, अच्छा खाने का मन होता है हमारा भी। लेकिन अगर ये चीजें दूसरों के ऊपर अगर हम सोचें कि ये हमें बोल दें या ये हमें करें तो ही हम करें, तो भाई ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कोई भी आपसे कुछ भी बोलने वाला नहीं है। ये आपको खुद ही सारी चीजें करनी है। एक बार लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी अभी चीजें बच्चों अपने आप अभी सही 10 हो बजे जाएंगी। हैं, मतलब 10:15 बजे हैं, क्योंकि ये ना 15 मिनट आगे चल रही है ये वाली गाड़ी, इसलिए। और काम मेरा पूरा हो गया। बच्चों के लिए मैं खाना लेके आई हूँ, अभी बच्चों को खाना खिलाऊंगी थोड़ी देर बाद में। तो 10:30 बजे तक, चाहे मैं कितना भी लेट हूँ, नाश्ता बनाऊँ या फिर कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो भी 10:30 बजे तक मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि एसी ऑन कर लिया है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। हमारी किचन में ना बिल्कुल भी वेंटिलेशन की वो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, तो हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में। सुबह सुबह ना मेरे सिर में लग गई थी, यहाँ पे पेचकस से लग गई थी। मैं निकल रही थी तो थैले में पेचकस रखा हुआ था, तो उससे लग गई थी और बहुत तेज़ दर्द कर रहा है मेरा। तो चलो गाइस, पहले बच्चों को खाना खिला लेती हूँ, फिर मिलते हैं।